अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ़लस्तीन पर इसराइली हमले। शुमाली मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जिनैन के करीब छापे के दौरान इसराइली फौज ने एक 17 साला फ़लस्तीनी लड़के को सर में गोली मारकर शहीद कर दिया। पिछले चंद महीनों के दौरान छापे मारने की वारदातों में इजाफा हुआ है और ऐसे लातदार नौजवान भी हैं जिन्हें इसी वहशियाना तरीके से कत्ल किया गया है। इस तनाज़ा से होने वाली तबाही ऐसी है कि 2014 के बाद से तबाहशुदा या ज़ाया होने वाली जिंदगियों का हिसाब लगाना तकरीबन नामुमकिन है। हालिया तनाज़ात का मरकज़ कुफरदान गांव के इर्द गिर्द था। इसराइली फौज ने दावा बोलकर 3 फ़लस्तीनी फौजियों को जख्मी कर दिया और अददी तराद सलाह समेत मुतअद्दिद शहरियों को हलाक कर दिया। इस तरह के छापे घरों को मुस्मार करने और इसराइल की फौज ताकत और जमीन पर दावा के खिलाफ मजम्मत करने वालों को सजा देने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है। हालात इस कदर कुशीदा हो चुके हैं कि हाल ही में 18 छापे मारे गए जिनमें मुतअद्दिद खानदानों को फील्ड तफ्तीश का निशाना बनाया गया और इनके घर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। शहरी मुसलसल हमले के खौफ और अपनी जानों से हाथ धोने या बेघर होने के मुसलसल खतरे में जी रहे हैं। पिछले साल के अंदर फ़लस्तीनी मज़ामत ज्यादा मुनज़्ज़म हो गई है, जिसकी वजह से इसराइल को मोहलक छापे मारने की बजाय अक्सर औकात शुरू करने पर उकसाया जाता है। इनमें से ज्यादातर जिनैन और नाबलस के इलाकों के करीब हैं, जहां ज्यादा जांच पड़ताल के लिए चौकियां भी कायम की गई हैं। फ़लस्तीन की वज़ारत सेहत ने दोनों रियासतों के दरमियान झड़पों में 149 अफराद की हलाकत की इत्तला दी है। बिलाशुबा उसकी वजह से जिस किस्म का नुकसान हुआ है वो बहुत ज्यादा है, और अगर हम इस हकीकत को देखें कि 2014 के बाद से ये तनाज़ा ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर रहा है। फ़लस्तीनी रियासत की अलमदारी को मुसलसल कमजोर किया जा रहा है और इसके अवाम इसराइली रियासत के हाथों मजलूम है। कंट्रोल और खुद मुख्तारी के इस कटाव पर आलमी बरादरी को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान छापों और तनाज़ात की मुतवत्तर खबरों से किसी हद तक अवाम को बेबस कर दिया है। हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि बेशुमार मर्द, औरतें और बच्चे हैं जो हर रोज अपनी जानों से अदायगी कर रहे हैं और इसके मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। शुक्रिया।